नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल सर्दोत्सव मेले का किया शुभारंभ, राजकीय मेला घोषित। देहरादून में नेशनल रैंकिंग टीटी प्रतियोगिता का शुभारंभ, सीएम धामी ने भी खेला पिंग पोंग। विधायक कुंवर प्रणव ने जिस गांव में आने पर उमेश कुमार को दी थी हड्डियां तुड़वाने की चुनौती, वहां ग्रामीणों ने किया पत्रकार उमेश कुमार का भव्य स्वागत। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने वंदना कटारिया राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का किया उद्घाटन। राकेश टिकैत ने केंद्र के फैसले को बताया हवा हवाई, एमएसपी गारंटी कानून की करी मांग। काशीपुर में व्यापारी नेता की गोली लगने से मौत, पुलिस ने मृतक के दोस्तों को हिरासत में लिया। थराली में स्वास्थ्य कर्मी गए हड़ताल पर, चरमाई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आउटसोर्स के कर्मियों ने चिकित्सा अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस भवन देहरादून में एनएसयूआई द्वारा एक बैठक का किया गया आयोजन, डीएवी महाविद्यालय और डीबीएस महाविद्यालय देहरादून की कॉलेज इकाई की गई घोषित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिनों से कई जिलों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भीमताल विधानसभा के ओखलकांडा पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को कई सौगातें दी। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में कई विभागों की करोड़ लागत वाली जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वो युवा हैं और वो पहाड़ की परिस्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा कि हमारा ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो पिछड़े हुए क्षेत्र में वो इतने कम समय पर यहाँ पर आए और हम लोगों के साथ सारे ओखलकांडा के पिछड़े हुए जितने भी हमारे जो क्षेत्र हैं उनके लिए कई चीज़ों के लिए उन्हें कहा, पेयजल योजनाएं, जल पंपिंग के लिए और कई तरह की योजनाएं उन्हें यहाँ पर दी हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है इतने सुदूर में इतने कम समय में वो हर क्षेत्र में जा रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून स्थित बहुउद्देश्य खेल सभागार में राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल समयबद्धता, धैर्य, अनुशासन, समूह में कार्य करना और लगन सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के माध्यम से जहां खिलाड़ियों को अपना जज्बा दिखाने का मौका मिलता है, वहीं वे दूसरे राज्य की संस्कृति से भी रूबरू होते हैं। विकासखंड मुख्यालय में नगर पंचायत के सौजन्य से आयोजित 5 दिवसीय हेमंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन सर्दोत्सव मेले का शुभारंभ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हो गया है। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और विनायक धार से बस स्टैंड मेला मंच तक प्रभात फेरी निकाली। मेले का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। कुंवर सिंह बर्तवाल जी की स्मृति में लगने वाला ये मेला, निश्चित रूप से इस मेले से हमारे जो लोकल उत्पाद है, यहाँ के जो स्थानीय हमारे बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, तमाम प्रकार के जो अपने उत्पाद बनाने वाले ऐसे सभी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए हमने इसको राजकीय मेला घोषित किया है और इसके प्रोत्साहन के लिए और यहाँ के जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक कलाकार हैं, लोक कृतियाँ हैं, इन सभी को बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी लोकल फॉर वोकल का जो मंत्र है, उस मंत्र को साकार करने के लिए ऐसे मेले हमारे लिए निश्चित रूप से आगे एक मार्गदर्शन का काम करेगा। हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा सीट इस वक्त सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है। आपको बता दें कि वर्तमान विधायक कुंवर प्रणव का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने पत्रकार उमेश कुमार के लिए खानपुर विधानसभा क्षेत्र के कुआखेड़ा गांव में आने पर हड्डियां तुड़वाने की बात कही थी। उसी का जवाब देते हुए पत्रकार उमेश कुमार कल कुआखेड़ा गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनके स्वागत में पूरे गांव में रैली निकालकर उनका स्वागत किया। उमेश कुमार ने कहा कि वर्तमान विधायक कुंवर प्रणव का एक ऑडियो सभी लोगों ने सुना होगा, जिसमें उनके द्वारा मेरी हड्डियां तुड़वाने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि इंसान को हमेशा चुनौतियां स्वीकार करनी चाहिए। इसी कड़ी में यहां आया हूं और जनता का अपार प्यार, समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। वर्तमान विधायक कुंवर प्रणव पर निशाना साधते हुए उमेश कुमार ने कहा कि लोगों को डराना, धमकाना, फर्जी मुकदमे दर्ज कराना, तानाशाही, गुंडाई दिखाने के इस कालखंड का अंत करने में आया हूँ। मैं इसको खत्म करने पर ही यहाँ से जाऊंगा, इससे पहले यहाँ से नहीं जाऊंगा। कुल मिलाकर इस सीट पर लगातार सक्रिय उमेश कुमार को मिल रहे समर्थन से विरोधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। वहीं वर्तमान विधायक कुंवर प्रणव लगातार बौखलाहट में है। आपने एक ऑडियो सुना होगा जो वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ लोगों को भड़काकर मेरी हड्डियां तोड़वाने की बात की जा रही थी कि अगर मैं कुआखेड़ा आऊँगा तो मेरी हड्डियां बखेर दी जाएंगी। तो जीवन में इंसान को हमेशा चुनौतियां स्वीकार करनी चाहिए। हमने उनकी चुनौती स्वीकार की, अपने लोगों के बीच में आए। अब वो खुद इस चीज़ को देख लें
कि सांप्रदायिकता फैलाना, दंगे फैलाना, लोगों को धमकाना, डराना वो चाहते हैं, जनता नहीं चाहती। और ये जो तानाशाही और डर का माहौल उन्होंने चारों तरफ पैदा किया हुआ था, लोगों को डराना, धमकाना, मार पीटना, मुकदमे दर्ज कराना, इस काल का मैं अंत करने आया हूँ। ये फर्जी मुकदमे, गुंडई, तानाशाही खत्म करके ही जाऊंगा, इससे पहले जाऊंगा नहीं। भले ही किसानों को तीनों कृषि कानून वापस होने पर सरकार से बड़ी राहत क्यों न मिली हो, लेकिन एमएसपी को लेकर एक बार फिर से किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारी की जाने लगी है। जहां उधम सिंह नगर के एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री नानकसर ठाठ गजरोला में चल रहे सालाना गुरु मान्यो ग्रंथ समागम किसानी आंदोलन को समर्पित रहा। यहाँ पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने मौजूद संगत के किसान आंदोलन के संघर्षों की कहानी सुनाई और बताया कि किस तरह पूरे देश की जनता के सहयोग से सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत का कल रानी पोखरी में भव्य स्वागत किया गया। रानी पोखरी में लॉ कॉलेज की घोषणा को पूरा कराने पर रानी पोखरी की जनता के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने सम्मान कार्यक्रम किया। पूर्व सीएम को जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अमित शाह के साथ ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल और भाजपा मंडल रानी पोखरी ने सम्मानित किया। पूर्व सीएम ने इस मौके पर बोला कि क्षेत्र के साथ प्रदेश का विकास पहली प्राथमिकता है। इस अवसर पर तमाम महिला समूह को सरकार की ओर से 5-5 लाख के चेक भी वितरित किए गए। कैबिनेट मंत्री खेल, युवा कल्याण, पंचायती राज और विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड सरकार अरविंद पांडे नव निर्मित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम रोशनाबाद का लोकार्पण और बहुउद्देशीय हाल का शिलान्यास किया। युवा खिलाड़ियों के द्वारा भव्य तरीके से कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, भारतीय महिला हॉकी टीम की जाबाज खिलाड़ी वंदना कटारिया के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कल से हड़ताल पर चले गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य केंद्र थराली में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमा गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी फिलहाल केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए अस्पताल में बने हुए हैं, लेकिन हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं होने की दशा में वे 9 दिसंबर से पूरी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे पूरी तरह स्वास्थ्य सेवाओं के चरमा जाने के आसार बने हुए हैं। उत्तराखंड में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी एनएचएम हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे और असम की तर्ज पर 60 वर्ष तक सेवा लाभ के साथ ही आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति को समाप्त कर जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किए जाने की 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। मांगे सरकार से ये है कि जो एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मी हैं वो असम की भांति 60 साल से भी ज़्यादा है जो सेवाओं का पहाड़ी क्षेत्रों में लाभ दे रहे हैं। तो हमारे सरकार से मांगे ये है कि हम जो इतने लोग इतने टाइम से लंबे समय हमें स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, सरकार उनकी जो है मांग 2 सूत्रीय मांगे हैं जो वो पूरी करे और जितने भी एनएचएम में आउटसोर्स के माध्यम से जो नियुक्तियां होती हैं उनको बंद करके जो पहले से जो लोग आउटसोर्स में काम कर रहे हैं उनको जिला या राज्य स्तर से नियुक्ति प्रदान की जाए। तो सरकार से यही जो है 2 सूत्रीय मांगे जो है एनएचएम कर्मियों की हैं। तो सरकार से यही अनुरोध है कि इस मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। जिस प्रकार से हमने जून में हड़ताल की गई थी, हमें ये बोला गया था कि हमें 1 महीने का समय दीजिए, आपको ग्रेड पे का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन इतना समय बावजूद गुजरने के बावजूद इस विषम भौगोलिक परिस्थितियों में हम लोग काम करते हैं। जिस प्रकार से आप पूरे पहाड़ की भौगोलिक स्थिति देखते होंगे तो एनएचएम कर्मचारी अपने 60 वर्ष की सेवा देने के बाद भी अपनी जॉब की उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस प्रकार से उसको किस प्रकार से अपने बच्चों का भरण पोषण करेगा, परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन अभी तक सरकार को जब हमने अपने मांग दी गई थी जून में, उस टाइम पर सरकार ने हमें 1 माह का समय मांगा गया, संगठन द्वारा 1 माह का समय दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इसमें भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और राज्य जो पदाधिकारियों के द्वारा जो निर्णय लिया गया कि हरियाणा के तर्ज पर हमें ग्रेड पे निर्धारण किए जाए और आउटसोर्स को एजेंसी को बंद करके और जिला चिकित्सा समिति से इनको अनुबंध किया जाए। तो यही 2 मांगे हमारी सरकार से हैं और हमारा सरकार से निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पे कार्रवाई की जाए ताकि जो कोविड जैसे दौर चल रहा है इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित ना हो पाए। मांगों के बारे में मुख्यमंत्री साहब को अवगत करा दिया था। पूर्व में भी हम हड़ताल पर रहे थे और हमको सिर्फ समझौता होते हैं, हमारा काम का उन्मूलन नहीं कर रही सरकार। और अभी तो हमने आकस्मिक सेवाएं बंद नहीं की है और अभी 2 दिन बाद हम आकस्मिक सेवा भी बंद कर देंगे और ये आंदोलन नहीं, ये क्रांति होगी साहब। युवाओं में जोश है, आग जल रही है, जो दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इतने सालों से दे रहे हैं। अगर उनकी मांगों को सरकार क्यों नहीं मान रही, मजबूर होगी। पर युवाओं के उत्तराखंड के भविष्य के बारे में भी सरकार सोचें कि जब स्वास्थ्य व्यवस्था ही चरमरा जाएगी
तो फिर नई ये सरकार का क्या मतलब निकलेगा। तो हम सरकार से करबद्ध निवेदन करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को मान ले, और बस हम तो सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं सर। प्रशासन के लाख दावों के बाद भी अवैध खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन खनन माफिया नियमों को ताक में रख के अवैध खनन करने में जुटे हैं। ऐसा ही एक मामला जसपुर के ग्राम राजपुर में उस वक्त सामने आया जब अवैध खनन पर प्रशासन ने छापेमारी की। उप जिलाधिकारी काशीपुर आकांक्षा वर्मा ने अवैध खनन पर लगाम कसते हुए नजर आई। मामला जसपुर के ग्राम राजपुर का है, जहाँ खनन माफियाओं ने खनन की जिले से परमिशन तो ली, मगर सही समय पर सरकारी राजस्व नहीं जमा किया और खनन शुरू कर दिया, जिसके बाद जसपुर राजस्व विभाग की टीम के साथ उप जिलाधिकारी काशीपुर भी मौके पर पहुंच गई और जसपुर राजस्व विभाग को जमकर फटकार भी लगाई। वहीं उप जिलाधिकारी काशीपुर आकांक्षा वर्मा ने बताया कि इनके द्वारा अनुमति भी ली गई थी, लेकिन जो नियम शर्तें अनुमति में दी गई हैं उनका अनुपालन नहीं किया गया, जिसके बाद खनन को रोक दिया गया है और निरस्त कर दिया गया है और पेनल्टी वसूल की जाएगी। इनके पास अनुमति पत्र जो था वो तो था, मगर इसके अलावा जो अनुमति पत्र में जो शर्तें मेंशन हैं, जैसे कि जिस क्षेत्र में आपको अनुमति दी गई है आप उसी में करेंगे, तारबाड़ आपको करना पड़ेगा अपने क्षेत्र का, उसके अलावा रॉयल्टी और स्टैम्प शुल्क आपको खनन करने के पहले जमा करना होता है। इन सभी शर्तों का इन्होंने अनुपालन नहीं किया है, इसीलिए तत्काल रूप से खनन रोक दिया गया है और इनकी जो संस्तुति दी गई है उसको निरस्ती रिपोर्ट भेजी जा रही है। जी, इनके द्वारा जहाँ जहाँ पे मिट्टी डाली गई है उसका विवरण लिया जा रहा है इनसे और वहाँ पे भी टीम भेजी जाएगी। बात करें में देखिए, अगर किसी ने रॉयल्टी जमा नहीं की है और खनन किया है तो 5 गुना जो रॉयल्टी होती है उसकी पेनाल्टी लगती है, तो वो इनके ऊपर लगाई जाएगी। सितारगंज में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सक्रिय हो गई हैं। यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष संदीप बावा की अध्यक्षता में हुई यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की संयुक्त बैठक में चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। संयुक्त बैठक के दौरान पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी को विजय बनाने का संकल्प लिया गया। बैठक में भाजपा सरकार की राज्य विरोधी नीतियों को आम जनता के बीच ले जाने के लिए मुहिम शुरू करने का फैसला लिया गया है। जनपद उधम सिंह नगर के वन विभाग की पतरामपुर रेंज के गणेशपुर गांव में जंगल किनारे एक व्यक्ति द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, जिसकी सूचना गुप्तचर विभाग द्वारा वन विभाग को दी गई। जमीन पर कब्जे की सूचना पर वन विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी आनंद रावत ने बताया कि गणेशपुर गाँव में जंगल किनारे हरजीत सिंह द्वारा वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जहाँ जमीन से हरजीत सिंह का कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि जिस व्यक्ति के द्वारा जमीन पर कब्जा किया गया या जो जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेता और मंत्रियों में जनता को अपने पक्ष में करने की होड़ मची हुई है। वहीं खासकर देखा जाए तो विभाग भी सरकार को अपना समर्थन देते नजर आ रहा है। समर्थन इसलिए कहा जा रहा है कि कल कोटद्वार में श्रम विभाग के द्वारा वन मंत्री के आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्रमिकों को करोड़ों रुपए की धनराशि के चेक और कंबल वितरित किए गए। इस दौरान श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इससे पूर्व किसी भी सरकार ने इतनी मदद श्रमिकों को नहीं की गई जितनी अब की जा रही है, जो कहीं न कहीं श्रमिकों के लिए शुभ संकेत है और श्रमिकों के हितों के लिए लगातार प्रयास जारी रहेगा। कानपुर क्षेत्र के लंडोरा के एक ईंट भट्टे पे पहुंचे गन्ना मंत्री स्वामी अतीश्वरानंद ने कहा कि ईंट भट्टे की जो भी शिकायतें हैं उनको जल्द ही सीएम से मिलकर दूर किया जाएगा। ग्राम्य विकास में जो समितियां जुड़ी हैं उन क्लस्टर को 5 लाख लोन देने का काम किया है। गन्ना किसानों को भी मूल्य वृद्धि कर लाभ दिया गया, किसानों को उनका भुगतान कराया गया है। हमारी पार्टी के बहुत ही पुराने नेता भाई विजेंद्र जी, उनके आमंत्रण पर आज उन्होंने एक नए ईंट भट्टे की शुरुआत की है। उसके शुभारंभ के अवसर पर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने एक नए उद्योग की शुरुआत यहाँ पर की। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरा 2-3 समस्याएं इससे जुड़े हुए जो हमारे लोग हैं इस उद्योग से उनकी थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिल सकता है और जो परेशानी इस उद्योग के सामने है उसका निराकरण कैसे हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत ही कर्मठ, मेहनती और जो भी सही काम होता है उसको तत्काल निर्णय लेते हैं और इस समस्या का भी समाधान हम जल्दी करवाएंगे। सितारगंज ग्राम खैराना के व्यक्ति ने उप जिलाधिकारी को सौंपे पत्र में उनके एसबीआई के होल्ड किए खाते को खुलवाने की मांग की है। खैराना के मान सिंह पुत्र राम ने एसडीएम तुषार सैनी को सौंपे पत्र में कहा है
कि वे अनुसूचित जाति के हैं और शारीरिक रूप से विकलांग है। उसने भारतीय स्टेट बैंक की सितारगंज शाखा से ऋण लिया था। वह ऋण की अदायगी समय में नहीं कर पाया। उसे विकलांग पेंशन भी मिलती है, जिसका खाता SBI सिसईखेड़ा में है। उसके परिवार का भरण पोषण पेंशन की राशि से ही होता है। अब बैंक में उसके खाते को होल्ड कर दिया है, जिससे उसके समक्ष आर्थिक संकट आ गया है। उसका कहना है कि ऋण की वसूली उसकी बंधक रखी भूमि से की जाए और उसके होल्ड खाते को खुलवाए जाने का आदेश पारित किया जाए। जनपद उधम सिंह नगर के विकासखंड खटीमा में बालिकाओं को नंदा गौरा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर कन्याओं का कहना है कि किसी कन्या को 5,000 रुपए और किसी को 51,000 रुपए की धनराशि वितरित की जा रही है। किसी कन्या ने आवेदन 2017 में किया था, उसको अभी तक कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं इस पर आशु राणा बाल विकास प्रभारी अधिकारी विकासखंड खटीमा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि 2017 से 2019 के मध्य 5,000 रुपए नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को दिए जा रहे थे। 2019 के बाद से इस राशि को बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया है। इस कारण से बालिकाओं में रोष है कि पूर्व में जिन्हें 5,000 रुपए दिए जाने थे, उनको अभी तक नहीं मिला है। और साथ ही जो नए आवेदन कर रही बालिकाओं ने कहा कि नए आवेदन की प्रक्रिया समय बहुत कम रखा गया है, जिसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आय प्रमाण पत्र बनाने में 15 से 20 दिन का समय लग रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया में 20 दिन बाद आय प्रमाण पत्र बनकर प्राप्त हो रहा है। इसके चलते नए आवेदनों की समय बढ़ाने की कन्याओं ने मांग की है। काराडूंगी विधानसभा के कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत न्याय पंचायत बैलपड़ाव के पंचायत घर में नैनीताल बैंक बैलपड़ाव द्वारा बैंक की योजनाओं की जानकारी देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक की योजनाओं के तहत बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण हो, जैसे स्वरोजगार, पशुपालन, आवास और विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले दोनों की जानकारी विस्तृत रूप से रीजनल मैनेजर हल्द्वानी उमेश चंद्र वाली द्वारा दी गई। कार्यक्रम में नैनीताल बैंक के प्रबंधक बलपड़ाव नीतीश कुमार के साथ क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। वहीं रीजनल मैनेजर हल्द्वानी उमेश चंद्र रूपाली ने कहा कि बैंक द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ क्षेत्रीय लोगों को उठाना चाहिए। आज जो ये मीटिंग हमारी बैलपड़ाव शाखा द्वारा पंचायत भवन बैलपड़ाव में आयोजित की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम यहाँ की जो भी जनता है उनको अपने बैंक की जो भी योजनाएं हैं जिनका वो लाभ उठा सकते हैं, उन सब के बारे में जानकारी देना है। और हम ये चाहते हैं कि लोग, चाहे वो सरकारी योजनाएँ हों, चाहे वो बैंक की हमारी अपनी योजनाएं हों, उन सभी में जिसमें भी उनको आवश्यकता है वो बैंक में अप्लाई कर सकते हैं और हमारे यहाँ से उनका लाभ उठा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं इस समय चल रही हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन से रिलेटेड हो, पर्सनल लोन से रिलेटेड हो या शिक्षा से रिलेटेड हो। उसके अलावा जो अनेक सरकारी योजनाएं आप लोगों के रोजगार के लिए चलाई जा रही हैं, चाहे वीरचंद सिंह गढ़वाली है या होम स्टे योजना है, उस पर जिस पर की सब्सिडी भी मिलती है, वो सारी योजनाओं का लाभ हमारे बैंक के माध्यम से उठा सकते हैं। और हमारे बैंक में इस चीज़ के लिए व्यापक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, लोगों को बताया भी जा रहा है। और हमारे जो शाखा प्रबंधक हैं, इनको भी इस बात के लिए निर्देशित किया जा रहा है कि आप लोगों के पास जाएँ और इस बारे में लोगों को जागरूक करें। ठंड का प्रकोप देखते हुए सितारगंज के कांग्रेसियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। सूर्यास्त हो जाने के बाद ठंडी हवा के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर नगरपालिका के स्तर से अलाव जलाने की आवश्यकता है। साथ ही शासन प्रशासन के स्तर से निर्धन और गरीब परिवारों को गर्म कंबल उपलब्ध कराए जाने की भी आवश्यकता है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सोनू माटा ने कहा कि नगर के मुख्य चौक, अमरिया चौक, रोडवेज स्टेशन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अलाव बनाने के लिए नगरपालिका प्रशासन से निर्देशित किए जाने पर शासन और प्रशासन के स्तर से हर वर्ष निर्धन और गरीब परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले गर्म कंबल दिए जाना आवश्यक है, ताकि ठंड के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके। गौवंश की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक ऐसा ही मामला जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के झाड़ी पीर का है, जहां जसपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर से 200 किलो गौवंश के साथ एक आरोपी को धर दबोचा। वहीं जसपुर कोतवाल जगदीश देवपा ने बताया कि सूचना पर पुलिस की टीम गठित कर झाड़ीपीर मोहल्ले में एक घर से छापा मारा गया, जिसमें 200 किलो गौवंश के साथ मकान मालिक समीम को दबोच लिया। वहीं आरोपी को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। सरकार की सुदूरवर्ती गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने की प्राथमिकता रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तरकाशी जिले के हर गांव आज जहां सड़क मार्ग से जुड़ रहे हैं, वहीं सड़क मार्ग के निर्माण में ग्रामीणों की भूमि का प्रतिकर भी तेजी के साथ वितरण किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत PMGSY को विभिन्न सड़क मार्गों के प्रतिकर का भुगतान के लिए शासन से 3,50,56,000 की धनराशि प्राप्त हुई है। अधिशासी अभियंता PMGSY को मुआवजा धनराशि के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
कल कांग्रेस भवन देहरादून में NSUI द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें DAV महाविद्यालय और DBS महाविद्यालय देहरादून की कॉलेज इकाई घोषित की गई। इसके साथ साथ जिला कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया। डॉक्टर राम आशीष सिंह की पंचम पुण्यतिथि के अवसर पर NMOPS उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जीत मणि पैन्यूली और प्रांतीय महामंत्री मुकेश रतूड़ी के आह्वान पर समस्त पेंशन विहीन कार्मिकों द्वारा अपने घर पर एक दीप प्रज्वलित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उनके सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प को पुण्य दोहराया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS उत्तराखंड के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज अवस्थी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जीत मणि पैन्यूली और प्रांतीय महामंत्री मुकेश रतूड़ी के आह्वान पर पेंशन शहीद राम आशीष सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए 7 दिसंबर को अपने घर पर रात में 8 बजे समस्त पेंशन विहीन एक दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर राम आशीष सिंह को कल श्रद्धांजलि दी गई। बाजपुर के रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान शिविर में पहुंचे लोगों की समस्याओं का जिलाधिकारी ने तत्काल समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रत्येक तहसील में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते बाजपुर के रामलीला मैदान में शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया, जिसके उपरांत विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों को जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करने और सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ देने के निर्देश दिए। उन वीर बहादुर सैनिक जवानों जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान न्योछावर किया, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया गया। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार, अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह, उप जिलाधिकारी भटवाड़ी चतर सिंह चौहान, आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल आदि विभिन्न विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सहायक सैनिक कल्याण अधिकारी सूबेदार मेजर महावीर सिंह राणा ने सेना झंडी बैच लगाकर शहीदों के प्रति संवेदना और उनके बलिदान की याद दिलाई। इस दिन संपूर्ण भारतवासी सशस्त्र सेना के उन वीर पराक्रम जवानों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपने वर्तमान का बलिदान दिया, जिसके लिए भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक से उन शहीदों के बलिदान और सेवाओं के प्रति अपना सहयोग दोहराने, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याणार्थ के लिए सेना झंडियों का वितरण करने स्वेच्छा से धनराशि एकत्रित करते हैं। काशीपुर में 3 दोस्तों की बैठक के दौरान अचानक गोली लगने से प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पूर्व संगठन मंत्री की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने मृतक के 2 दोस्तों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। दरअसल काशीपुर के मोहल्ला घास मंडी के रहने वाले प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पूर्व संगठन मंत्री निशु अरोड़ा पुत्र सुशील कुमार अरोड़ा ITI थाना क्षेत्र में अपने मित्र पवन भल्ला के घर पर अपने अन्य दोस्त मोंटी अरोड़ा और पराग के साथ एक शादी समारोह में पंजाबी सभा जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी बैठक के दौरान निशु के दोस्त पवन भल्ला की लाइसेंसी पिस्तौल से हवा में फायरिंग करने लगे। 2 गोली चलने के बाद ट्रिगर से एक गोली फंस गई। इस दौरान अचानक तीसरा फायर निकला और व्यापारी निशु को गोली लग गई। आनन फानन में मोंटी और पवन भल्ला घायल निशु को लेकर तुरंत निजी चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां से उसे राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। निशु की मौत की खबर मिलते ही राजकीय चिकित्सालय में व्यापारियों का जमावड़ा लग गया। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने फोन पर बताया कि घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। कल रात जसपुर खुर्द क्षेत्र में एक गोलीबारी की घटना हुई। कहा जा रहा है कि वो गोलीबारी कोई इंटेंशनल ना होते हुए हवाई फायर के जोश में हुई है और वो एक एक्सीडेंटल फायर है। बट पुलिस द्वारा बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम भेजा गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी प्रचलित चल रही है। परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है, उसके बेस पे मुकदमा दर्ज होकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी तक की सूचना के अनुसार कोई हत्या या वैसा मामला सामने नहीं आ रहा है। ये 2 दोस्तों के बीच की एक घटना बताई जा रही है। फिर भी इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही इस पर किसी की गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई है। बट पूछताछ हेतु वहाँ मौके पर प्रेजेंट लोगों को पुलिस ने पूछताछ हेतु कब्जे में लिया है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। उक्त 4 व्यक्तियों में एक की शादी भी आसपास की तारीख में होने वाली थी, बट उनके ऊपर कोई पिस्तौल नहीं थी। मृतक और जिनके द्वारा एक्सीडेंटल फायर किया गया वो दोनों के पास लाइसेंसी पिस्तौल थी और उसको भी कब्जे में लिया जाएगा।
वैक्सीनेशन में तेजी लाने के उद्देश्य से हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत मंगलवार को उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला मुख्यालय से लगे गांव और कस्बों का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की हर घर दस्तक अभियान टीम को चरणबद्ध रूप से वैक्सीनेशन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्रों के कस्बों और गाँव में घर घर जाकर दूसरे डोज वैक्सीन लगाने को कहा। सितारगंज में एनएचएम समिति और आउटसोर्स के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्य कर रहे कर्मियों ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक राजेश आर्य को ज्ञापन सौंपा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने धरना दिया। साथ ही 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। वहीं एनएचएम और आउटसोर्स कर्मियों की मांग है कि एनएचएम के कर्मचारियों का वेतन ग्रेड पे हरियाणा की तर्ज पर और आउटसोर्सिंग से कार्यरत विभिन्न कार्यक्रमों की कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजन करने की मांग की है, जिसको लेकर सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आउटसोर्सिंग कर्मचारी 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर चले गए हैं। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एनएचएम आउटसोर्स कर्मचारियों ने चिकित्सा अधीक्षक को 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बाजपुर में पूर्व सांसद बलराज पासी ने बीते दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले को टिकट को लेकर कांग्रेस के 2 गुटों में हो रही घमासान बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भाजपा को बदनाम करने का आरोप लगाया। बता दें कि बीते दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा के समर्थकों ने हमला कर दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले को भाजपा द्वारा कराया जाना बताया जा रहा था। इस दौरान बलराज पासी ने कहा कि यशपाल आर्य के भाजपा में आने के बाद कांग्रेस से चुनाव लड़े विपक्षी नेताओं को यशपाल आर्य के कांग्रेस में आना हजम नहीं हुआ है, जिसके चलते बाजपुर में कांग्रेस से टिकट की दावेदारी को लेकर 2 पक्षों में घमासान हुआ है। कांग्रेस के 2 गुटों का संघर्ष था। यशपाल आर्य जी जो है भाजपा से जब से कांग्रेस में गए हैं, तो जो लोग कांग्रेस से जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था उनमें आक्रोश है। इस कारण से उनका संघर्ष हुआ ये, और कोई भी इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कोई नेता या सामान्य सदस्य भी शामिल नहीं था। दोनों पक्षों ने एफआईआर की है और प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी कीमत पर बाजपुर की शांति व्यवस्था का जो वो भंग नहीं होने दिया जाएगा। और जिस तरह से कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है, केवल अपने गुटिये संघर्ष में अवसर तलाशने का प्रयास कर रही है। निराश हताश कांग्रेस बिना कारण से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, और कांग्रेस इसमें पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है, क्योंकि वो सारे लोग वही लोग थे जो यशपाल जी के हर चुनाव में उनके दाएं बाएं पे रहे। यशपाल जी ने उनको जिला पंचायत का टिकट देकर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जबरन हराने का काम किया था कांग्रेस की सरकार में, और आज जो है वो उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं, तो उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना पूरी तरह से जो निराधार है। नहीं, निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है इनका आपसी संघर्ष जो है सुनियोजित था, और जो है अब इनका संघर्ष जो है जो प्रदेश स्तर पर नेताओं का संघर्ष था आपस में, नेता विपक्ष हो अध्यक्ष हो सब में, जो हरीश रावत जी इनका जो आपसी संघर्ष था, यही संघर्ष जो है अब ये टिकटों की लड़ाई में सड़क पर उतर कर आ गया है। ये कांग्रेस की अंदर जो है टिकटों की लड़ाई का संघर्ष था। कल सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक स्थानिक आयुक्त कार्यालय कोटला रोड नई दिल्ली में भू कानून संघर्ष समिति के तत्वाधान में बहुत से संगठनों ने सम्मिलित होकर भू कानून के पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें गढ़ कुमाऊं संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन पांडे और सचिव मदन सिंह भी शामिल थे। मदन सिंह ने कहा कि हमें उत्तराखंड में अंतिम विधानसभा सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व बीजेपी की धामी सरकार पर दबाव डालना है कि उत्तराखंड में पुराना काला भू कानून जल्द से जल्द वापस लिया जाए। साथ ही संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन पांडे ने कहा कि जैसे जनता के दबाव में केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लिया, राज्य सरकार ने तीर्थ पुरोहितों के दबाव में देवस्थानम बोर्ड भंग किया, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण उत्तराखंड के नौजवानों के हक को ध्यान में रखते हुए सशक्त भू कानून लागू करने के साथ ही मूल निवास 1950 सीमांत राज्य होने के कारण इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू किया जाए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।
मेरा उत्तराखंड।